गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 20th ऑफ जुलाई 2023 और डे है आज थर्सडे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर। ये जो वो डेली के करंट अफेयर नहीं होते हैं, लास्ट 1 ईयर में से किसी भी मंथ के जो वो करंट अफेयर हो सकते हैं, आप इनको अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो वो एक्सपेक्टेड मान सकते हैं। कुछ भी पूछा जा सकता है। हम लोग जो वो एक ये जो वो एमसीक्यूज़ के फॉर्म में होते हैं, 4 जो वो आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे और पहले ही ये सारे जितने भी करंट अफेयर हैं वो जो वो कम्युनिटी में जो वो पोस्ट कर दिए गए हैं। आप जो वो इस वीडियो को देख करके वहाँ पे जो वो इसको अटेम्प्ट करें ताकि आपका जो वो एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये जो वो सिर्फ 5 ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अपने आप में 5 क्वेश्चन में जो वो 5 टॉपिक आप इनको बोल सकते हैं। लास्ट तक देखिए, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली स्टेट लेवल हिमाचल डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एट काजा, एट व्हाट हाइट इट इज़ सिचुएटेड। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हिमाचल डे जो वो रिसेंटली हमने हिमाचल डे कब मनाएंगे। हिमाचल डे जो वो मनाएंगे हम लोग जब हिमाचल बन करके तैयार हुआ था 15 अप्रैल 1948 को जो वो हमारा हिमाचल जो वो बन करके तैयार हुआ। ठीक है, तो इसलिए 15 अप्रैल को जब हम लोग हिमाचल डे मनाते हैं। 25 जनवरी 1971 आप याद रखें साथ में, 25 जनवरी 1971 यहाँ पे फुल स्टेटहुड डे जो वो हम लोग मनाते हैं, क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा हमें 25 जनवरी 1971 को मिला था और 25 जनवरी 1971 को इंडियन यूनियन का जो वो हमारा हिमाचल एक 18वां स्टेट जो वो बना था। ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि हिमाचल डे जो वो हमने मनाया, कहाँ पे मनाया? काजा में मनाया। काजा कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है। तो पूछा है कि वहाँ जो काजा है, जो कि हेडक्वार्टर भी है स्पीति का, तो ये इसकी जो हाइट है, मतलब कि ग्राउंड लेवल से कितना जो इसका किस एल्टीट्यूड पर जो है बना है। ठीक है, मतलब कितनी हाइट है इसकी ग्राउंड लेवल से, ये जो वो एक्चुअल में पूछना चाह रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि फर्स्ट टाइम जो वो काजा में अभी आज तक जो वो कभी भी हिमाचल डे जो वो किसी भी मुख्यमंत्री ने जो वो सेलिब्रेट नहीं किया था। तो फर्स्ट टाइम जो वो हमारे मुख्यमंत्री सीएम चीफ मिनिस्टर हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो वो सोचा कि हम लोग क्यों ना काजा में जो वो इस बार सेलिब्रेट करें। ठीक है, 15 अप्रैल की बात है। सुखविंदर सिंह सुक्खू, SSS। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ट्रिपल एस देखिए, शॉर्टकट शॉर्ट फॉर्म जो हमने बना दी ट्रिपल एस। तो मैं जब अगली बार जब भी बोलूँगा सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा। अगर मैं SSS भी लिखूंगा तो आप समझिए। देखिए, इसकी हाइट पूछी है तो मैं इसका आंसर बता दूं पहले ही। इसकी जो हाइट है वो जो वो 12,000 फीट जो वो यहाँ पे अप्रॉक्स ली गई है, क्योंकि यहाँ पे और ऑप्शन तो है नहीं। जबकि आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगी 11,980 फीट के आसपास जो वो इसकी एक्चुअल में हाइट मिलेगी। अगर अप्रॉक्स ले लें तो 12,000 जो वो आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे 20 फीट का ही तो डिफरेंस है। ठीक है, तो 12,000 फीट जो वो इसकी एक्चुअल में हाइट है अप्रॉक्स। अगर हम बात करें, मैंने बोला कि 75, देखिए 1948 की बात है जब हमारा हिमाचल बना था 15 अप्रैल को। अगर हम आज़ादी की बात करें तो हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947, एक साल पहले। ठीक है, उसके एक साल के बाद ही जब वो 15 अप्रैल 1948 को जब वो हमारा हिमाचल बन करके तैयार हो गया। तो यहाँ पे अगर बोला जाए कि हमारे आज 2023 में 75 साल हो गए हमारे हिमाचल को बने हुए। अगर आज़ादी की बात करें तो 75-76 साल हो गए। ठीक है, और 75 साल में जो वो एक बात और याद रखिए कि हम लोग भारत में जो वो अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। अमृत महोत्सव, ये जो अमृत महोत्सव है, आप बोलेंगे 75 साल हुए अभी तक। आप बोलेंगे 75 साल, तो मुझे लगता है कि 2022 में हो गए थे। देखिए हाँ, 2022 में ही 75 साल हो गए थे। तो क्या 2023 में भी मना रहे हैं? ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, NDDM ने जो वो डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग जो वो ऐसा करें कि जैसे मान लेते हैं 2022 में जो वो हमारा जैसे 15 अगस्त को जो वो कितनी साल हो जाएगी? 75 साल हो जाएगी। तो 15 अगस्त 2022 को 75 साल हो जाएंगे। अब देखिए, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग जो वो इससे पहले बनाना शुरू करें और उसके बाद जो वो ख़त्म करें। मतलब काफ़ी लंबे टाइम पीरियड में जो वो इसका एक बहुत लंबे टाइम पीरियड में इसको जो वो मनाया जाए अमृत महोत्सव को, क्योंकि 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को। तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग जो वो इससे 75
वीक पहले तक मनाएं और यहाँ पे 75 वीक जो वो बाद तक मनाएं। ठीक है, कुछ ऐसा डिसाइड किया गया। तो ये जो हमारा अमृत महोत्सव है वो जो वो 12 मार्च से ही शुरू हो गया था। 12 मार्च कब से? 2021 से ही शुरू हो गया था, 12 मार्च 2021 से। और ये जो वो अभी तक चल रहा है, अभी आप अमृत महोत्सव में ही है। ठीक है, ये जो वो खत्म होगा 15 अगस्त, ठीक है, 2023 को। अभी जुलाई चला है, जून जुलाई अगस्त, अगले महीने तक जो वो है अमृत महोत्सव हमारा चलता रहेगा, 15 अगस्त 2023 तक। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात है। तो ये जो मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बता दी। हिमाचल डे हम लोग 15 अप्रैल को मनाते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इन विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड ट्रांसपोर्ट अफिलिएट ट्रिब्यूनल इन हिमाचल प्रदेश भी। ये पूछा, देखिए हिमाचल प्रदेश में जो वो एक नया जो ट्रांसपोर्ट एफिलिएट ट्रिब्यूनल जो वो नया बना है। ठीक है, तो नया बना है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा। इसको आप ऐसे याद रखिए क्योंकि आपको बताया है अभी हाल ही में जो वो क्या हुआ था कि हमारे मुख्यमंत्री वही है सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, उनके कार्यकाल में ही ये सब कुछ हो रहा है। सीमेंट की जो फैक्ट्री है वो जो वो बीच में बंद हो गई थी, आपको पता होगा, न्यूज़ में भी बना हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद वो एक फैसला लिया गया कि क्यों ना इससे संबंधित जो भी मसले हैं वो जो वो सॉल्व करने के लिए एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो वो हमारी सरकार ने फैसला लिया था कि हम लोग जो वो क्या बनाएंगे, ट्रांसपोर्ट एपिलिएट ट्रिब्यूनल बनाएंगे। तो ये जो वो बना दिया। फिर ट्रांसपोर्ट का मतलब है परिवहन, एपिलिएट का मतलब है अपीलीय। ठीक है, ट्रिब्यूनल जो वो बना दिया। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? जहाँ मुख्यमंत्री है वहाँ पे होगा, हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर आप याद रखिए, हमीरपुर में जो इसका हेड क्वार्टर है। अगर हमीरपुर में बात करें नदौन की, तो नदौन से जो वो हमारे मुख्यमंत्री है इनका विधानसभा क्षेत्र है नदौन। ठीक है, हमीरपुर से आगे वाली साइड जब आप जाएंगे, हमीरपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, जहाँ का एरिया वाइज जो वो सबसे छोटा है, मतलब एरिया काफ़ी कम है, सबसे छोटा एरिया वाइज देखे तो हमीरपुर है। तो ये कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा हमीरपुर। थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट रेट एजुकेशन लोन प्रोवाइडेड अंडर मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंडर कितने रेट पर जो वो एजुकेशन लोन जो वो दिया जाएगा, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है 10%। 10% तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा देंगे तो कोई नहीं लेगा। 5% भी काफ़ी ज़्यादा है, 1% काफ़ी कम है। तो 1% विल बी द राइट आंसर। 1% जो वो लोन पर जो वो 1% रेट पर जो वो हिमाचल प्रदेश सरकार जो वो लोन देगी फॉर पुअर फैमिली, पुअर चिल्ड्रन। ठीक है, किसके लिए? अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट को मिलेगा ये। ठीक है, फॉर हायर एंड प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए जो वो मिल सकता है। इसके लिए जो वो 200 करोड़ जो वो मतलब कि पैसा रखा गया 2023-2024 में, इसी साल। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखते हैं कि इसमें जो वो फैमिली की जो इनकम है, मतलब उन स्टूडेंट को मिलेगा जिनकी फैमिली इनकम जो वो लेस देन 3 लाख है। ठीक है, लेस देन 3 लाख का मतलब है 3 लाख से कम होगी। पर एनम की बात हो रही है, पर एनम मतलब पूरे साल में अगर 3 साल से कम है, सॉरी 3 साल नहीं, 3 लाख से कम है, तो जो वो उनको वो जो एलिजिबल होंगे इस लोन के लिए। 1% विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 4, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ हार्नेसिंग हाउ मेनी मेगावाट ऑफ सोलर पावर्ड बाई 2024। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने ये उठा लिया। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते भी है। देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि हमारा जो स्टेट है वो फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बनेगा 2025 में, जो वो बनना चाहिए। इसके लिए जो वो हमारे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो मीटिंग की थी विद रिलेटेड डिपार्टमेंट, जो भी इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट है, जैसे कि HPSEBL हो गया या हिम ऊर्जा हो गया। इनके बारे में डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे अगर टाइम लगा तो। HPPCL हो गया और भी जैसे अदर डिपार्टमेंट हो गए, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी हो गया। इनके साथ वो मीटिंग की गई और इनको जो वो कुछ ना कुछ जो वो टारगेट दिया गया कि इतना आपने करना है, इतना आपने करना है। तो टोटल जो वो कितना होगा 2024 तक, ठीक है, 2024-2025 तक
जो वो फैसला किया गया कि हमारा जो वो 500 मेगावाट जो वो होना चाहिए, ठीक है। टारगेट जो वो 500 मेगावाट का रखा है। ये जो वो कोई दूसरे वाला नहीं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाला, ये जो वो है सोलर पावर वाला, ठीक है। सोलर पावर 500 मेगावाट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, महामाया त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए लास्ट टाइम हमने विजिट किया था मंडी में। आपने वो वीडियोस जो ब्लॉग टाइप की वीडियो थी उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, एग्जाम से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत बताया होगा। मंडी में जो विजिट किया वो हमने पंचवक्त्र मंदिर, जो ब्यास नदी के कारण जो वो आधा पानी में जा चुका था, लेकिन अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। तो हमने वहाँ पे जो विजिट किया, देखा उसकी क्या क्या क्षति पहुंची है, क्यों जो वो आजकल वो बिल्कुल वैसे ही खड़ा हुआ है, उसके बारे में जानने की कोशिश की है। उसके अंदर पंचमुखी स्टैच्यू भी है शिवा का, भगवान शिवा का। तो वो हमने सभी बातें डिस्कस की थी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी जा करके देखें, क्योंकि अगर आप हिमाचल से हैं तो आपको पता होना चाहिए सभी बातें। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे टेंपल ज़रूर विजिट करते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में जो वो टेंपल से रिलेटेड मुझे पता है कि क्वेश्चन बनता है। जैसे मंडी में मैं जो वो अभी हाल ही में गया था, तो वहाँ पे पंचवक्त्र मंदिर विजिट किया। पुरानी मंडी में जो त्रिलोकीनाथ मंदिर है वो विजिट किया। भूतनाथ मंदिर तो आपको पता ही है, वो तो मंडी में है ही, तो वो भी विजिट किया था हमने, थोड़ा सा गए थे वहाँ पे। वो आपको पता है कि कहाँ पे है। और भी बहुत सारे मंदिर है वहाँ पे पुराने पुराने, तभी तो उसको छोटी काशी बोला जाता है। शिव धाम वहाँ पे बन रहा है, कंस्ट्रक्ट मतलब कि बन रहा है अभी। तो उसके बारे में मैंने सबसे पहले आपको बताया था। सुंदरनगर जो वो हमारी मंडी में ही पड़ता है, तो सुंदरनगर में जो वो हमने विजिट किया था, तो वहाँ पे भी कुछ मंदिर जो विजिट किए थे, जैसे कि इसी से रिलेटेड है। जैसे महामाया त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल है, तो एक टेम्पल हमने कामाख्या महामाया का जो वो विजिट किया था। महादेव मंदिर जो वो हमारा सुंदरनगर में भी है, वहाँ पे विजिट किया था। और जैसे बिलासपुर में गए तो वहाँ पे कोल डैम विजिट किया था। शिकारी माता का टेम्पल है। शिकारी माता वैसे मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो वो काफ़ी ऊंची पहाड़ी है, मंडी डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची पहाड़ी पर जो वो शिकारी माता टेम्पल है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था पहले, डिटेल में जान चुके हैं। लेकिन ये शिकार देवी टेम्पल हमारे सुंदरनगर में भी है एक, वहाँ पे भी हम लोग विजिट कर चुके हैं। तो काफ़ी सारे टेम्पल हम मंडी डिस्ट्रिक्ट में विजिट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिटेल में जो उनको जानने के लिए देखें, क्योंकि जब आप देख करके सीखते हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम तक जो आपको चीज़ें याद रहती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिरमौर। सिरमौर के नाहन से, नाहन जो वो सिरमौर का हेडक्वार्टर भी है, नाहन से जो लगभग 24 या 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है हमारा ये मंदिर, महामाया त्रिपुरा सुंदरी का टेम्पल। इंटरेस्टिंग बात ये है, कभी जाएंगे यहाँ पे भी, कि ये जो वो एक विलेज का नाम है, वो मैं बताता हूँ, त्रिलोकपुर, ठीक है। त्रिलोकपुर नाम का विलेज है, वहाँ उसके आसपास नियर बाई जो वो ये मंदिर हमारा स्थित है, ठीक है। कहा जाता है ये जो वो बना था लगभग 1573 में, जो वो दीप प्रकाश ने जो वो ये बनाया था। दीप, ये जो दीप प्रकाश है वो जो वो एक राजा ही थे, ठीक है। उस टाइम राजाओं की ही बात हुई है, दीप प्रकाश। तो मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, दीप प्रकाश ने इसको बनाया था। कहा जाता है कि इसके बाद वो इसका जो जीर्णोद्धार था, वो जो वो किसी और मतलब कि राजा ने किया। राजा सिरमौर के ही राजा थे, उनका नाम जो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, थोड़ा सा हिस्ट्री आपको जाननी चाहिए इसकी। 1573 में जो वो दीप प्रकाश ने जो इस मंदिर को बनाया था, फिर जो वो बात आ गई 1829 पे आ गए सीधे ही इसका जीर्णोद्धार, क्योंकि इतने टाइम तक जो वो मंदिर नहीं रहेगा अच्छे से, तो इसको फिर से जो वो अपडेट किया गया। वो अपडेट किया था महाराजा फतेह प्रकाश ने। ये प्रकाश प्रकाश जो भी आ रहे हैं वो सिरमौर के राजा हैं, फतेह प्रकाश, ठीक है। उसके बाद जो वो 1851 की बात है, रघुवीर प्रकाश आए, तो इन्होंने फिर से इसको जो वो अपडेट किया। ये जो वो मंदिर किस शैली में बना है, तो यहाँ पे इंडो फारसी शैलियों का जो वो यहाँ पे मिश्रण दिखाई देता है। कभी वहाँ पे जाएंगे तो आपको बताएंगे इस मंदिर के बारे में। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा सिरमौर, ठीक है। सिरमौर हमारे हिमाचल प्रदेश की 12 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे जो वो यहाँ की जो स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। यहाँ बोला जाता है कि एक व्यापारी हुआ करते थे। अब व्यापारी का नाम जो मुझे याद था, मैं अभी भूल गया थोड़ी देर पहले ही। कुछ नाम था, रामदास शायद उसका नाम था। व्यापारी थे, एक छोटा व्यापारी था, रामदास नाम का, ठीक है। रामदास नाम का व्यापारी था। उसने क्या किया, छोटा व्यापारी था, तो उसने एक नमक की थैली ली, ठीक है। पुराने टाइम में क्या होता था, जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, नमक की बोरी जैसी उसने खरीदी, तो नमक जो वो बेचेगा, जैसे 1 किलो 2 किलो ऐसे बेचना शुरू किया उसने। कहा जाता है कि यहाँ पे जो
अच्छा, यहाँ पे जो मतलब पिंडी है ना, जो भी पूजी जाती है, वो जो वो पत्थर की है वो, इस मंदिर में, लेकिन वो जो वो नमक की थैली में मिली थी। ठीक है, नमक की थैली में मिली थी। अब देखिए, व्यापारी था, छोटा व्यापारी था, कहा जाता है कि उसको जो वो उसने जो वो नमक खरीदा कहीं से, तो वो जो वो नमक बेचना उसने शुरू किया, फिर नमक बेचना शुरू किया। तो नमक बेचना जैसे शुरू किया तो वो बेचता चला गया, बेचता गया, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, वो ख़त्म ही नहीं हुआ। फिर उसने जो बोला कि उसने सोचा कि यार ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। फिर उसको जो वो पत्थर की जो वो एक छोटी सी पिंडी जो वो दिखाई दी, और उसको लेकर के वो चला गया घर। ठीक है, और रात को उसको सपने में जो वो माता दुर्गा ने जो वो दर्शन दिए। कहा जाता है कि माता दुर्गा ने दर्शन दिए और दुर्गा माता ने कहा कि मेरी मूर्ति को जो वो अपने नाम से जो वो स्थापित किया जाए। ठीक है, लेकिन वो छोटा व्यापारी था, उसके पास इतना पैसा नहीं था कि मंदिर बनाए फिर ये मूर्ति को स्थापित करें। तो वो चला गया कहाँ पे, सिरमौर के राजा के पास। ठीक है, सिरमौर के राजा के पास वो गया, और वहाँ पे राजा भी मान गए, और इसको जो वो मूर्ति को स्थापित किया गया। ठीक है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको जान करके अच्छा लगा होगा। तो दिस इज़ द एंड। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप जा कर के इस वीडियो को देख चुके हैं तो आप जा कर के कम्युनिटी में जो वो जाएँ, और इन पोस्ट में जो वो पोलिंग अटेम्प्ट करें इन क्वेश्चन को, और आपको जो वो ये कभी भी नहीं बोलने वाले हैं, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में जो वो गड़बड़ है तो आप जो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको जो वो ठीक किया जाएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि गड़बड़ होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।